सो वे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। माय सेल्फ डॉक्टर दिशा एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक परप्यूरियम के बारे में। ठीक है, समझेंगे कि परप्यूरियम होता क्या है, ठीक है, इसका ड्यूरेशन क्या होता है, इसमें क्या क्या फेजेस होते हैं, इसके क्या क्या एडवाइस दिए जाते हैं इस टाइम पीरियड के लिए, क्या क्या इसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस मिलते हैं बॉडी में एंड क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ये सब कुछ कवर करेंगे इन दिस वीडियो एंड ये नोट्स आपको हेल्प करेंगे याद करने के लिए भी एंड साथ ही साथ आपको एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी बताएंगे। बाकी ये नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप एंड नोट्स वाला डॉट साइट पे। तीनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो चेकआउट कर लेना एंड जल्दी से डाउनलोड कर लेना। अभी के लिए टोटली फ्री है, बात का पता नहीं मुझे। बाकी एक और चीज़, आपके जो भी डाउट्स रहते हैं आप क्या किया करो कि आप जैसे ये वीडियो है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो। मैं ट्राई करूँगा हमेशा कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें वो डाउट्स भी मैं लूँ एंड उस वीडियो में आपके वो डाउट्स भी क्लियर कर लूँ साथ ही साथ। ठीक है, तो आप हमेशा वीडियो में कमेंट नीचे कर दिया करो जो भी आपके डाउट रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में वो रिजॉल्व हो जाएंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि परप्यूरियम होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ परप्यूरियम। सो परप्यूरियम इज़ द पीरियड फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ। ठीक है, चाइल्ड बर्थ से स्टार्ट होता है, ड्यूरिंग विच द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिटर्न टू देयर प्री प्रेग्नेंट स्टेट। दैट इज़ आपकी प्रेगनेंसी से पहले जो स्टेजेस थे आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के, ठीक है, वो अपने नॉर्मल स्टेज पे वापस चले जाते हैं। एंड ड्यूरेशन क्या है इसका, टिपिकली 6 वीक्स, दैट इज़ अबाउट 42 डेज़ का ये पीरियड होता है आफ्टर द डिलीवरी। सो डिलीवरी से लेकर 42 डेज़ तक ये जो टाइम पीरियड है इसको हम क्या बोलते हैं, परप्यूरियम बोलते हैं। एंड जो फीमेल होती है उसे हम परप्यूरा बोलते हैं, जैसे हम आयुर्वेद में इसको सूतिका भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेफिनेशन। अब बात करेंगे इसके फेजेस की। तो 3 फेजेस हैं इसके, इमीडिएट, अर्ली एंड रिमोट। सबसे पहले इमीडिएट फेज़ क्या है आपका, फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर डिलीवरी एंड इसी टाइम हमें सबसे ज़्यादा केयर रखनी पड़ती है। फिर आता है आपका अर्ली परप्यूरियम, दैट इज़ फ्रॉम अप टू 7 डेज़। आपके 24 आवर्स खत्म हुए एंड उसके 7 डेज़ तक आपको इट विल बी द अर्ली परप्यूरियम। एंड फाइनली आता है आपका लेट परप्यूरियम, इट इज़ फ्रॉम डे 8 to 6 वीक्स। तो ऐसे 42 डेज़ आपके कंप्लीट हो जाएंगे। नाउ व्हाट आर द एडवाइसेस गिवन ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, कि आपको रेस्ट लेना है, न्यूट्रिशन करना है, क्योंकि आपको साथ ही साथ अब अपना आप तो ध्यान रखना ही है, साथ ही अपने बेबी को भी फीड करना है। सो हाई प्रोटीन एंड आयरन रिच डाइट लेनी है, ब्रेस्ट केयर करने हैं, ठीक है, सपोर्टिव ब्रा एंड निपल हाइजीन्स, पेरिनियल हाइजीन लेना है टू प्रिवेंट एनी इन्फेक्शन। एंड अगर पेरिसियोटोमी हो रखा है तो उसमें और प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। ठीक है, उस वीडियो में हमने देखा था, आप जरूर से चेकआउट कर लेना। देन आयरन है, आपका कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने हैं फॉर द मिल्क प्रोडक्शन एंड आपका कीगल एक्सरसाइजेस फॉर पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग एंड साथ ही साथ आपकी फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग भी करनी है। ठीक है, तो ये हो गए आपके एडवाइसेस ड्यूरिंग द परप्यूरियम। अब बात करेंगे इसके क्या क्या चेंजेस आते हैं बॉडी में, ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड। सबसे पहले यूट्रस। अब देखो, इसको लॉजिकली सोचो कि जब प्रेगनेंसी हो रही है तो क्या क्या ऑर्गन्स उसमें अफेक्ट कर रहे हैं। अब जब प्रेगनेंसी खत्म हो गई, डिलीवरी हो गई बेबी की, अब वो नॉर्मल जो ऑर्गन्स हैं वो अपने नॉर्मल स्टेट में आएंगे। तो सबसे पहले क्या यूट्रस ही है, क्योंकि उसमें बेबी था। अब बेबी बड़ा होता है, यूट्रस भी बड़ा हो गया, लेकिन अब बेबी निकलने के बाद यूट्रस अपने ओरिजिनल साइज़ में आना स्टार्ट हो जाएगा एंड इसी को क्या बोलते हैं, आपका इन्वोल्यूशन। इस पर मैंने सेपरेट वीडियो भी बना रखी है डेडिकेटेड, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। आपको नीचे मैं दे दूंगा लिंक, या तो आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं यूट्रस इन्वोल्यूशन तुश नोट करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि यूट्रस इट सिंक्स अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम 1000 ग्राम्स। ठीक है, 1000 ग्राम हो जाता है उसका ड्यूरिंग द डिलीवरी एंड इसके बाद वो आपका कितना हो जाता है, 50 to 100 ग्राम्स में आ जाता है बाय 6 वीक्स तक। ठीक है, दैट इज आपका जो ओरिजिनल्स का वेट होता है। फंडस डिसेंट्स बाय 1 सेंटीमीटर पर डे, तो पर डे 1 सेंटीमीटर नीचे आता रहेगा। बाय 2 वीक्स द यूट्रस बिकम्स अ पेल्विक ऑर्गन एंड आपका कंप्लीट इन्वोल्यूशन बाय 6 वीक्स हो जाता है। क्लियर, ये डायग्राम भी है, साथ ही साथ आप इसे देख सकते हैं कुछ इस वे में। तो आप देख पा रहे हैं एट डिलीवरी क्या है फंडस का हाइट एंड आफ्टर डे 1, डे 2, डे 3 कैसे कैसे इसका साइज़ नीचे को आ रहा है, फंडस नीचे को आ रहा है। ठीक है, सो ये हो गया आपका द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द यूट्रस। नेक्स्ट आता है आपका लोकिया। नाउ व्हाट इज लोकिया, इट इज़ द पोस्टपार्टम वेजाइनल डिस्चार्ज। ठीक है, तो जो वेजाइनल डिस्चार्ज होगा उसको हम क्या बोलते हैं, लोकिया बोलते हैं। एंड ये भी कैसा होगा, डेज़ के हिसाब से इसका कलर चेंज होता रहेगा। सबसे पहले आता है आपका लोकिया रुब्रा। ठीक है, दैट इज़ आपका रुब्रा है तो रेड होगा। सो डे 1 से लेकर डे 4 तक ये डिस्चार्ज होगा। रेड एंड ब्लड प्रेजेंट हो सकता है, कुछ टिश्यूज़ भी हो सकते हैं साथ ही साथ। क्यों, क्योंकि प्लासेंटा वहाँ से निकला है। अब जहाँ पे प्लासेंटा अटैच था, ठीक है, अब यूट्रस इन्वोल्यूशन हुआ तो जो आपके जो क्रैक्स थे या जो ब्लीडिंग्स थी वो तो रुक गई, लेकिन कुछ कुछ ब्लीडिंग फिर भी होगी, तो वही इसका आपको टिश्यूज़ दिखाई देंगे। देन आता है आपका लोकिया सेरोसा। ठीक है, तो डे 5 से डे 10 तक ये आपकी डिस्चार्ज होंगे। इट विल बी पिंकिश और ब्राउनिश, कुछ इस वे में। एंड पहला वाला तो ऐसा था कुछ कलर। एंड आपका है लोकिया एल्बा। ठीक है, सो डे 11 से लेकर डे 21 तक। एंड एल्बा है तो दैट इज़ वाइटिश और येलोविश डिस्चार्ज आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हो गए दो आपके, एक तो यूट्रस और आपका एक डिस्चार्ज का। थर्ड आता है आपका सर्विक्स और वजाइना में अब क्या फ़र्क होगा। तो सर्विक्स रिमेन्स सॉफ्ट एंड पार्शियली ओपन इनिशियली एंड उसके बाद कहते हैं कि ग्रेजुअली इट रिटर्न्स टू द नॉर्मल शेप बाय 1 वीक। तो ये याद रखना है कि 1 वीक तक ये अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। एंड आपका जो वेजाइनल रुगेज होते हैं दे अपीयर बाय
3 वीक्स, ठीक है। तो ये हो गया आपके सर्विक्स और वेजाइना के चेंजेस। फोर्थ है आपका एब्डोमिनल एंड वेट चेंजेस क्या होगा। सो एब्डोमिनल वॉल रिमेन्स लैक्स, ठीक है। टोन इम्प्रूव्स ग्रेजुअली, क्योंकि इतना एक्सटेंड हुआ है ना वो, इसलिए उसको टाइम लगेगा वापस नॉर्मल शेप में आने के लिए। एंड एवरेज वेट लॉस आपका 5 to 6 kg इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी हो जाती है, क्योंकि बेबी निकल गया है। अब आता है मेंस्ट्रुएशन एंड ओवुलेशन में क्या फ़र्क पड़ेगा। सो इन नॉन ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन्स मेंस्ट्रुएशन रिटर्न्स इन 6 to 8 वीक्स। तो ये आपको वीक्स याद रखना है, जहाँ जहाँ पे मैंने वीक्स लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है कि इन ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन्स, इसमें कहते हैं कि डिलेड ड्यू टू द हाई प्रोलैक्टिन विच सप्रेस द ओवुलेशन प्रोसेस, इसलिए वहाँ पे थोड़ा लेट में आता है, ठीक है। नाउ फाइनली ब्रेस्ट में क्या क्या चेंजेस आते हैं। सो ब्रेस्ट का इन्लार्जमेंट हो जाएगा, स्टार्ट्स बाय डे 2 and 3, एंड कोलेस्ट्रम इनिशियली, देन मैच्योर मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट्स, एंड दिस कोलेस्ट्रम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेबी एज इट इंक्लूड्स मेनी आपके एंटीबॉडीज़, ठीक है। देन आपका है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रिकमेंडेड फॉर द फर्स्ट 6 months, उसके बाद ही बेबी को कुछ और खाना के लिए देना चाहिए। तो ये हो गया आपके फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग द परप्यूरियम पीरियड। एंड फाइनली बात करते हैं आपके कॉमन प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। सबसे पहला आता है आपका परप्यूरल सेप्सिस, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है कि सेप्सिस हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। इन्फेक्शंस ऑफ द जेनिटल ट्रैक्ट अकरिंग आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे कोई रप्चर हो गया होगा, फिर आपने सूचरिंग किया होगा, वो वापस हील ढंग से नहीं हुआ होगा, तो उस रीज़न से हो सकता है। कॉमनली कॉज बाय ऑर्गेनिजम्स लाइक स्ट्रेप्टोकोकस और इकोलाई। प्रेजेंट विथ फीवर, फाउल स्पेलिंग लोकिया, पेल्विक पेन मिलेगी, एंड साथ ही साथ यूट्राइन टेंडरनेस मिलेगी, ठीक है। सेकंड आपका पीपीएच की कंडीशन हो सकती है, दैट इज़ लेट पीपीएच पोस्टमार्टम हेमरेज, इस पर भी हम डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं, तो आप उसे भी चेकआउट कर लेना। सो इसमें क्या होता है कि एक्सेसिव ब्लीडिंग दैट अकर्स आफ्टर 24 hours अप टू 6 weeks पोस्टमार्टम, इट इज़ ऑफ्टन ड्यू टू द सब इन्वॉल्यूशन ऑफ द यूट्रस और रिटेन्ड प्लासेंटल टिश्यूज़। तो ये 2 रीज़न से हो सकता है पीपीएच, या तो जो यूट्रस है जिसको इन्वॉल्यूशन होना था, जो हमने पहले देखा कि वो धीरे धीरे उसका साइज रिड्यूस हो रहा है, अगर वो ढंग से ना हो तो रिड्यूस नहीं होगा, तो क्या होगा, जो अंदर आपके जो ब्लड वेसल्स हैं, जो लाइनिंग्स हैं, जो डिटैच हो गई हैं प्लासेंटा से, वो ब्लीड करती रहेंगी, दैट कैन कॉज पीपीएच, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिखा है। साथ ही आपका थ्रोम्बोप्लेबाइटिस और डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है। सो इन्फ्लेमेशन एंड क्लॉट फॉर्मेशन इन लेग वेन्स, स्पेशली इन मोबाइल और हाई रिस्क मदर्स, दिस कुड बी ड्यू टू द ओबेसिटी, या आपका अगर डायबिटीज़ मेलाइटिस है तो उस कंडीशन में भी ज़्यादा चांसेस हैं इसके डेवलप होने के। प्रेजेंट विथ स्वेलिंग, पेन एंड रेडनेस इन काफ और थाई रीजन्स पे हमको मिल सकता है। फोर्थ आपका मैस्टाइटिस की प्रॉब्लम। नाउ इट कुड अकर ड्यू टू द मिल्क स्टेटस, ठीक है। अगर मिल्क का जो प्रोडक्शन है, ठीक है, अब वो हो गया है, लेकिन जहाँ से उसका पाथ है बाहर निकलने का, वो ब्लॉक है किसी रीज़न से, तो वहाँ पे मिल्क रुक जाएगा, एंड द ब्रेस्ट फील्स हार्ड, वार्म एंड पेनफुल, एंड मैस्टाइटिस इज एन इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यूज ऑफ्टन विद फीवर एंड लोकलाइज्ड पेन। तो ये एक हो सकता है दिक्कत। बाकी यूरिनरी रिटेंशन और इन्फेक्शंस हो सकते हैं, यूटीआई। तो ब्लैडर डिस्फंक्शन और पेरिनियल पेन में कॉज डिफिकल्टी इन पासिंग यूरिन, यूटीआई हो सकता है, विच इज़ प्रेजेंट विद बर्निंग म्यूचुरेशन हो सकता है, फीवर आ सकता है उसमें। तो ये सब आपके नॉर्मल जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड। एंड अब देखो ये सब आपको याद ऐसे रट्टा नहीं मानना है, सिंपल सा आपको याद लॉजिकली सोचना है कि अगर लाइक बेबी डिलीवर हो चुका है ना, उस रीजन पे जहाँ से बेबी डिलीवर हुआ है, तो वहाँ पे जो जो ऑर्गन्स हैं उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपको ऐसे करके सोच के लिखना है, ठीक है। तो जो जो ऑर्गन्स है देखो उनमें ही आपकी दिक्कत हो रही है ज़्यादातर। देन आपका पोस्टमार्टम डिप्रेशंस हो सकते हैं, इट कुड बी इमोशनल इंस्टेबिलिटी, ठीक है, टीयरफुलनेस एंड मूड स्विंग्स आर मोस्ट कॉमन इन द फर्स्ट वीक। परसिस्टेंट सैडनेस, एंजाइटी, डिटैचमेंट्स, ये सब हो सकते हैं, तो आपको अच्छे से काउंसलिंग करके इन सब का रिजोल्यूशन करना होता है। क्लियर। तो ये था आपका टॉपिक, आपका परप्यूरियम। सो इतना टफ टॉपिक नहीं है, काफ़ी इजी टॉपिक है, आप खुद ही सोचेंगे एंड लॉजिकली सोचेंगे ना, तो काफ़ी चीज़ें आप अपने आप के एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी तो नोट्स हैं ही आपकी हेल्प के लिए। एंड हाँ, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड हाँ सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बाकी कमेंट तो कर ही लेना कि क्या क्या डाउट्स हैं आपके, ताकि मैं वो नेक्स्ट वीडियोस में लेके उसे सॉल्व कर पाऊँ। एंड अगर आपको हमें सपोर्ट करना है तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप लेके, जो कि सिर्फ 59 रुपीज़ की। तो उसके भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या तो नीचे ज्वाइन बटन है, आप उससे वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं फॉर सच कंटेंट्स। एंड साथ ही आपको वहाँ पे हमारे एक्सक्लूसिव 3D एनाटॉमी की वीडियोज़ भी हैं जो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।